विश्वास बोध का 13वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, मोह मदन जीत्या बिना बीते नहीं जपाड़, बल कुटी बांध बस्ती बसो, बल जाई रहो उजाड़, बल जाई रहो उजाड़, शत्रु लारा का लारे, पाड़ पगा तड़ दे ममत विपता विस्तारे, बेराग खाग सबली शरण, भजन जीतिए राड़, मोह मदन जीत्या बिना बीते नहीं जपाड़। महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक मोह लगा रहेगा और जब तक मदन लगा रहेगा तब तक जो है संसार के जपाड़ चलती रहेगी, वो जपाड़ मिटने वाली नहीं। मोह आसक्ति ही बंधन का कारण है। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों का जो मोह लगा रहता है, मद लगा रहता है, ये जो है जपाड़ का कारण है। तो जब तक ये इनको जीत नहीं लोगे तब तक ये जपाड़ बनी रहेगी। महाराज फरमा रहे हैं कि भले कहीं भी रहो, बल कुटी बांध बस्ती बसो, बल जाए रहो उजाड़, भले उजाड़ वन में जाकर रहो, चाहे कुटिया बांधकर रहो, चाहे बस्ती में रहो, कहीं भी रहो, जब तक ये मोह मदन को नहीं जीतोगे, इन पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, तब तक ये जपाड़ मिटेगी नहीं। भल जाई रहो उजाड़, शत्रु लारा काला रे। महाराज फरमाने इस जीवात्मा के शत्रु कौन है? मोह और मदन इस जीवात्मा के शत्रु हैं जो परमात्मा से मिलने नहीं देते, परमात्मा में मिलने में बाधक है। पाड़ पगा तड़ दे ये ममत विपता विस्तारे। ये क्या करते हैं शत्रु? इस जीवात्मा को पाड़ देते हैं और अपने पग के तड़ दे देते हैं और ममता और विपता का विस्तार करते हैं। बेराग खाग सबली शरण, भजन जीतिए राड़। महाराज मैंने कि इस राड़ को जीतना है तो बेराग की तो खाग लो, बेराग की तलवार लो और सबल राम जी की शरण लो और फिर उनके नाम का भजन करो, सुमरन करो, जिससे ये राड़ जीतने में आएगी। मोह मदन जीत्या बिना बीते नहीं जपाड़, मोह मदन बलवान जान त्रिलोकी माही, तन धर सब आधीन दीन कोई उबरे नाही, उबरे हरि का संत सूर मत साच करारी, सल्ले किया गुरु ज्ञान सुबट शुभ लक्षण धारी, राम श्याम मन भावता संत सूर परमाण, भल का भजन प्रताप का करि करनीज कबाण। महाराज चाहे मोह और मदन ये त्रिलोकी के अंदर बलवान, सबले है, अपरबल है, बड़े भारी है शत्रु। तो तन धर सब आधीन दीन कोई उबरे ना है, जिन्होंने भी तन धरा है सब मोह और मदन के आधीन है और कोई उबर नहीं पा रहा है, इनके सामने दीनहीन हो रहा है। उबरे हरि का संत सूर मत साँच कराए। कौन उबर सकता है? जो हरि के संत हैं, जिनका मता अगाध है, जिनका मता सूरवीर का है और जिनकी सांच पर करारी मूठ है। प्राप्त करना है तो परम पद प्राप्त करना है और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी करारी मूठ है सांच पर। तो सल्ले किया गुरु ज्ञान, सुबट शुभ लक्षण धारी, उन्होंने गुरु के ज्ञान को धारण किया है और शुभ लक्षणों को अपने गट के भीतर प्रविष्ट होने दिया है। राम श्याम मन भावता संत सूर परमान। महाराज में इस प्रकार से जो संत साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन शूरवीरता के साथ भजन करते हैं, वो राम जी को, परमात्मा को भाते हैं, अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं।
भड़का भजन प्रताप का, करी करनी जगबाण। और महाराज हमारे कि उनके मुखारबिंद पर रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश। भलका भजन प्रताप, भजन के प्रताप का मुखारबिंद पर भलका रहता है, तेज रहता है, ओज रहता है। करी करनी जगबाण, उन्होंने ऐसी करनी की है भजन की, कबाणी की तरह शरीर पूरा झुक जाता है ऐसी करनी से। करनी कठिन कबाण करी, चौकस चिले चढ़ाए। राम शब्द बड़ बाण गहे, मन पर चोट चलाए। मन पर चोट चलाए, शत्रु को जोर न लागे। गुमरी गरद मिलाए, बहुरी मुड़ के नहीं जागे। राम चरण सतगुरु शरण, कीजे यह उपाय। करनी कठिन कबाण करी, चौकस चिले चढ़ाए। महाराज हमारे हैं कि देखो, राम भजन की करनी करो, कठिन कबाण करी। कबाण धनुष की कुबाण, जो जिसके ऊपर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, जिससे ये धनुष का तीर वेग को प्राप्त होता है। तो करनी कठिन कबाण, जो राम भजन की करनी है वो कठिन कबाण की तरह है। करी चौकस चिले चढ़ाए, और उसका चिल्ला, चिल्ला यानी उसका धागा, प्रत्यंचा, वो चौकस, चौकस रहना, सावधान रहना, सुचेत रहना और राम भजन करना। तो महाराज फरमाने की इस प्रकार से कबाण बनाकर करने की, और सावचेत रखते हुए, चौकस रखते हुए इसे प्रत्यंचा पर चढ़ा दो। और फिर क्या करो, राम शब्द बड़ बाण गए, सबसे बड़ा बाण उसके ऊपर संधान करो। वो सबसे बड़ा बाण क्या है, राम शब्द का। चौकस होकर करनी की कबाण बनाकर राम शब्द बड़ बाण गए, और फिर इस बाण से किसको चोट मारो, किसके ऊपर इस बाण का संधान करो, मन पर चोट चलाए, अपने मन पर चोट चलाओ। राम शब्द के बाण की प्रत्यंचा लगाकर, चौकसी की प्रत्यंचा लगाकर और करनी की कबाण बनाकर मन के ऊपर इसका संधान करो। मन पर चोट चलाए, शत्रु को जोर न लागे। इस प्रकार से जब मन पर चोट लगेगी तो किसी शत्रु का जोर नहीं लगेगा, क्योंकि सारे शत्रु है वो मन के उपाय हुए। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब मन के उपाय हुए। तो इन सब का शिरदार राजा मन, उसके ऊपर बाण चलाएंगे तो सब जो है काबू में हो जाएंगे, तो उसका जोर नहीं चलेगा शत्रु का। गुमरी गरद मिलाए, बहुरी मुड़ के नहीं जागे। इस प्रकार से उनके ऊपर बाण का संधान करके मिट्टी में मिला दो कि वापस मुड़कर जागे नहीं, वापस मुड़कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार गट के भीतर प्रकट ही नहीं हो, जागे ही नहीं, जागृत ही नहीं हो। तो ये महाराज हमारे उपाय कैसे होगा, राम चरण सतगुरु शरण कीजे यह उपाय। आप सदगुरु की शरण लो तो ये उपाय निश्चित रूप से आपको सदगुरु बता देंगे। करनी कठिन कबाण करी, चौकस चिले चढ़ाए। ऐसा आवद दूसरो, कोई नाम सर भर नाय। शत्रु सहारे माइला, सब निर्मूल कराय। सब निर्मूल कराय, ताई जो सूर संभावे। सुमरे सदा सुचेत, हेत हृदय उपजावे। राम चरण जाके सही, सद्या आनंद बरताय। ऐसो आवद दूसरो, कोई नाम सर भर नाय। महाराज भाई के नाम के समान दूसरा और कोई आयुध नहीं है, हथियार नहीं है, शस्त्र नहीं, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को काट सके, जो मन को मार सके, मन के संकल्प विकल्प
मन के अनेक प्रकार के विकार हैं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, इन सब को मार सके ऐसा कोई राम शब्द के समान दूसरा कोई शस्त्र नहीं है। और है भी तो राम शब्द की सरबर नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता, उसकी तुलना में कंपैरिजन में नहीं है। राम शब्द का जो बाण छूटता है मन के ऊपर, वो क्या करता है महाराज फरमाने, शत्रु सहारे माया सब निर्मूल कराए। भीतर में जितने भी शत्रु है उन सब शत्रुओं को जड़ मूल सहित समाप्त कर देते। जड़ मूल सहित, निर्मूल यानी जड़ मूल सहित। सब निर्मूल कराए ताई जो सूर समावे, जड़ मूल सहित उखाड़ दोगे तो फिर वो वृक्ष फिर नहीं उगेगा, नहीं तो फिर उग जाता है, तो जड़ें नहीं हटाओगे तो सब निर्मूल कराई ताई जो सूर संभावे। सुमरे सदा सुचेत हेत हृदय उपजावे, हृदय में प्रेम के साथ, प्रेम के भाव के साथ हेत लगाकर सुमरण करता है सुचेती में। राम चरण जाके सही सदिया आनंद बरताए, ऐसे भक्ति करने वाले जन जो हृदय लगाकर, हृदय में सुचेती रखकर राम जी के नाम का सुमरण करते हैं, उनके हमेशा हमेशा का आनंद लील विलास हो जाता है। ऐसो आवद दूसरो कोई नाम सर भर नाय, दूसरा ऐसा कोई आवद नहीं है जिसकी तुलना, जिसका कंपैरिजन नाम से हो सके। यही शत्रुओं को मार पाने में समर्थ है, नाम ही। नाम के बिना ये शत्रु मरते नहीं। और शत्रु जीतन सहल कठिन जान मन भीत, मन शत्रु जिन बस किया सो बड़े सूर रणजीत। हमारा समय और शत्रुओं को जीतना, बाहर के शत्रुओं को जीतना तो बहुत सरल है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, कोई कठिनाई नहीं। लेकिन कठिनाई किसमें आती है, कठिन जान मन बीत, भीतर में जो मन है वो बड़ा कठिन है, उसको जीत पाना। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हो। तो महाराज हमारे की जो भीतर के अंदर मन है ये बड़ा कठिन है, इसको जीत पाना। और बाकी दूसरे शत्रुओं को जीतना तो सरल आसान है। मन शत्रु जिन बस किया सो बड़े सूर रणजीत। और महाराज हमारे की जिन्होंने अपने मन को बस में कर लिया, जिन्होंने अपने मन को काबू में कर लिया, तो महाराज हमारे वो बड़े सूरवीर हैं और रण को जीत पाने में समर्थ है। मन में वासी गरद करी सरद करे सब खोट, राम चरण जन राम का रहे राम की ओट। रहे राम की ओट पोट आप आपा की डारे, काम कल्पना जीत ज्ञान बेराग विचारे। जिनके सिर लागे नहीं कहर काल की चोट, मन में वासी गरद करी सरद करे सब खोट। महाराज समय ने इस मन को मिटाना है। ये मन मेवासी है, ये मन सुख प्राप्ति के उपाय करता रहता है, मेवों में लगा रहता है। तो मन मेवासी गरद करी, इसे गरद करो, मिट्टी में मिलाओ, समाप्त करो। और सरद करे सब खोट, जितने भी खोट है इसके अंदर मन के कारण से, जब मन मर जाएगा तो कोई खोट नहीं रहेगी, इन सब खोट को भी निकाल दो बाहर। रामचंद्र जन राम का रहे राम की ओट। इसलिए महाराज हमारे की राम जी के जो जन है, भक्ति करने वाले जो जन हैं, वो राम जी की ओट लेकर रखते हैं, राम जी की शरण लेकर रखते हैं। रहे राम की ओट पोट आपा की डारे। उनका जितना व्यापा होता है, अहंकार होता है, गर्व होता है, गुमान होता है, इन सब की जो है ओट डाल देते हैं। काम कल्पना जीत ज्ञान बेराग विचारे। जितनी भी कामनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, इन सब को जीत कर ज्ञान विराग पर विचार करते हैं। उनके सिर लागे नहीं कहर काल की चोट। इस प्रकार से महाराज मैंने कोई ज्ञान पर विचार करे
तो काल की चोट से बच जाता है, काल के कहर से बच जाता है, काल के क्रोध से बच जाता है। मन में वासी गरद करी, सरद करे सब खोट। सूर मंडे चोगान में, नहीं ढाल ठाठ दिया ओट। ज्ञान गदा से भरम को, भाने पहली चोट। भाने पहली चोट कामना कतल करावे। साही खाग बिराग मोह को मार मिटावे। मन में वासी गाय के, सरद करे सब खोट। सूर मंडे चोगान में, नहीं ढाल ठाठ रिया ओट। महाराज जमाने की सूरवीर जो है मैदान के अंदर इस प्रकार से मंड जाता है, इस प्रकार से युद्ध में लग जाता है कि उसके पास कोई ढाल भी नहीं हो, किसी की ओट भी नहीं हो, फिर भी सूरवीर जो है कूद पड़ता है मैदान में। और क्या करता है? ज्ञान गदा से भरम को, भाने पहली चोट। ज्ञान रूपी गदा से सारे भरमों को पहले ही चोट के अंदर भान देता है। भाने पहली चोट कामना कतल करावे। जितनी भी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, इन सबको मिटा देता है। साही खाग विराग मोह को मार मिटावे। इस प्रकार से महाराज हमारे की बैराग के द्वारा मोह को मार देते हैं। बैराग भक्ति बुद्धि के ऊपर आती है और मोह को मार दिया जाता है। मन में वासी गाय के, सरद करे सब खोट। इसलिए महाराज है मन को जो है ये मेवासी है, सुख प्राप्ति के उपायों में लगा रहता है। तो इसकी खोट को निकालना है, खोट को मिटाना है, इसको मन को पकड़कर। मन मेवासी गाय के, सरद करे सब खोट। सूर मंडे चोगान में, नहीं ढाल ठोठरिया ओट। भले उसका ढाल नहीं हो, ठोठरी नहीं हो और किसी की ओट नहीं हो, फिर भी जो है सूरवीर मैदान में लगा रहता है, युद्ध भूमि में जीत कर आता है, हार कर नहीं आता है। और भागता भी नहीं है मैदान छोड़कर। जे पंच विषय रस जीत के, भजे एक भगवंत। भीड़ पड़या बिचले नहीं, तो बड़े सूर सावंत। तो जो बड़े सूर सावंत, एक रस ज्ञान बरताई। तन सुख स्वार्थ त्याग लाग, नित सुमिरन माही। ऐसे भक्ता निर्मला, सो निर्मल जस उचरंत। ये पांच विषय रस जीत के, भजे एक भगवंत। महाराज समय के विषय के पांच पांच लगे हुए इस जीवात्मा को। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, पांचों वास सदा उरिया के, यूं भवता जुग जावे। इस संसार के अंदर क्यों भवता फिर रहा है? क्योंकि पांचों वासनाएं इसको लगी हुई है। तुम्हारा चमरे कि क्या करना है अब इनको? ये पंच विषय रस जीत के, भजे एक भगवंत। इन पांचों विषयों को, पांच ज्ञानेंद्रिय है, पांच कर्मेंद्रिय है, इनको जीत कर, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को जीत कर भजे एक भगवंत। केवल और केवल एक भगवान का भजन करना है। ये ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया अपना भोग नहीं मांगे, सुख प्राप्ति के उपाय में नहीं लगे, केवल और केवल एक भगवान का भजन करना है। भीड़ पड़या बिचले नहीं, सो बड़े सूर सावंत। महाराज सम्माने की सूरवीर तो है ही है संत, लेकिन सावंत सूरवीर कौन है? जिनकी मुश्किल वक्त आती है, परीक्षा की घड़ी आती है, भीड़ पड़ती है, फिर भी विचलित नहीं होता, फिर भी दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, व्यथित नहीं होता। जो बड़े सूर सावंत, एक रस मन बरताए। उनका मन जो है हमेशा एक रस रहता है, भीतर के अंदर न सुख प्राप्ति करके सुखी होते हैं, न दुखी के कारण दुखी होते हैं, हमेशा एक रस में रहते हैं। तन सुख स्वार्थ त्याग लाग, नित सुमरण माही। उनको तन के सुख कुछ चाहिए ही नहीं, तन के सुखों का उन्होंने त्याग किया हुआ है और स्वार्थ पूर्ति का भी त्याग किया हुआ है।
धन सुख स्वार्थ त्याग लाग नित्य सुमरण माही, और नित्पत हमेशा सुमरण में लगे ही रहते हैं। ऐसे भक्ता निर्मला सो निर्मल जस उचरंत, ऐसे भक्ति करने वाले जन महाराज हमारे निर्मल है, और उनका यश कीर्ति महिमा पूरी त्रिलोकी में होती है। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, जहां जहां हरिजन पांव धरते तहां रिक्शा ठाड़े रे लो। इस प्रकार से महाराज फरमाने की देवता भी उनकी जान जाते हैं कि ये भक्ति करने वाले जन हैं, और जहां जहां भी जाते हैं उनका जागता करते हैं, रक्षा करते हैं। ऐसी महिमा होती है भक्ति करने वाले जनों की। शोभा जस तरवार को सूर समाया होय, सोही तेग कायर गहे तो राड समय दे रोय, तो राड समय दे रोय शाम के काम न आवे, यूं विपति बानो धार विकल बेशरम लजावे। जे श्रद्धा भजन संतोष से भक्ति बधारे सोय, शोभा जस तरवार को सूर समाया होय। महाराज हमारे की तलवार की शोभा भी जब होती है जब कोई सूरवीर उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है, तभी वो तलवार जो है छपाछप बरस जाती है शत्रु दल के ऊपर, सूरवीर के हाथ में होती है। तो शोभा जस तलवार को सूर समाया होय, सोही तेग कायर गहे तो राड समय दे रोय। उसी तलवार को कोई कायर धारण कर ले, कायर ले, तो महाराज हमारे जब रण क्षेत्र के अंदर रणभेरी बजेगी, शत्रु आक्रमण करेगा, तो उस समय ये रो पड़ेगा, क्योंकि कायर तलवार चलाना आता नहीं, चला सकता नहीं, चलाने की हिम्मत नहीं। तो राड समय दे रोए शाम के काम न आवे, तो महाराज समय राड के समय रो देगा तो परमात्मा के क्या काम आएगा। यूं विपत्ति बानो धार विकल बेशरम लजावे। इस प्रकार से महाराज समय कोई विपत्ति में है संसार के अंदर और बाना धारण कर लेता है, वेश धारण कर लेता है अपनी विपत्ति को मिटाने के लिए, तो महाराज हमारे वो विकल है, बेशरम है, और उसके वेश को भी लज्जित करता है। जे श्रद्धा भजन संतोष से भक्ति बधारे सोई, और महाराज फरमाए कोई श्रद्धा से, भजन से और संतोष से वेश धारण करता है तो भक्ति का विस्तार करता है, भक्ति बढ़ती है। शोभा जस तलवार को सूर समाया हो, इसलिए महाराज ने तलवार किसके हाथ में पकड़ानी है, सूरवीर के हाथ में तलवार पकड़ाओ तो उस तलवार की भी शोभा है। कायर के हाथ में पकड़ाने से कुछ काम सरने वाला नहीं है। सूरा केरी दृष्टि में कोई निष्ठि आवे नाय, जे जन शस्त्र बानो धर्या कायरता मन माय, कायरता मन माय गीदड़ा भव के ही भांजे, सूरवीर संत सूरवीर सावंत अर्याचित गहरा गाजे, लोभ मोह मद क्रोध को जीत दर गए जाय, सूरा केरी दृष्टि में कोई निष्ठि आवे नाय। हमारा समय की जो है सूरवीर की दृष्टि में कोई जो है निष्ठि नहीं आता। जे तन शस्त्र बानो धरिया कायरता मन माय, हमारा समय जो निष्ठ कर्म करने वाला है, खोटे कर्म करने वाला है, नीचे कर्म करने वाला है, वो सूरवीर की दृष्टि में नहीं आता, यानी सूरवीर जो है उनके साथ मेल मिलाप नहीं रखता, हेत नहीं रखता, उनकी तरफ देखता तक नहीं निष्ठि को। तो सूरा केरी दृष्टि में कोई निष्ठि आवे नाय, जे जन शस्त्र मानो धर्या कायरता मन माय। कौन है निष्ठि, महाराज समाने की देखो उन्होंने तन तो धर लिया, शस्त्र और बाना सब धर लिया, लेकिन मन की कायरता नहीं मिटी, मन के सुख प्राप्ति के भावट अभी तक नहीं मिटी,
कायरता मन माए गीदड़ा बब के ही भांगे भाजे। महाराज हम वो गीदड़ की तरह हैं। जैसे ही रणबेरी बसती है और गीदड़ जो है भाग खड़े होते हैं, ऐसे ही जो है भाग खड़े होते हैं। सूरवीर सामंत अर्याशिर गहरा गाजे। और इसके विपरीत जो सूरवीर है, सामंत सूरवीर है, वो तो शत्रु दल पर गहरे गाजते हैं, गर्जना करते हैं और सब शत्रुओं का सफाया कर देते हैं। लोभ मोह मद क्रोध को जीत दर गए जाए। ऐसे महाराज में सूरवीर सावंत जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन होते हैं, वो लोभ मोह मद क्रोध को जीत दरगाह जाए। दरगाह में कैसे पहुंचते हैं? लोभ को जीतते हैं, मोह को जीतते हैं, मद को जीतते हैं, क्रोध को जीतते हैं, तब जाके दरगाह में प्रवेश होता है, इसके बिना नहीं होता। सूरा केरी दृष्टि में कोई निष्ठि आवे नाई। क्यों आवे नहीं? सो कहिए। सूरवीर की दृष्टि में कोई निष्ठी नीचा कर्म करने वाला दाय नहीं आता। तुम्हारा समाने कि क्यों नहीं आता दाय, इसकी कारण बताओ। कारण बता रहे महाराज। सूरा शिर दे शाम हित रजमो उर उपजाय। कायर खर्ची खाई के भागे पूठ बताए। भागे पूठ बताए कायरा कुजस करावे। करड़ी भगत करार सूरवा सुजस बधावे। रामचरण अरे आहरिया दोन्यों छल दर्शाए। सूरा सिर दे शाम हित रजमो उर उपजाय। महाराज माने कि सूरवीर जो होता है वो सिर देने को तैयार रहता है। श्याम जी परमात्मा राम जी को पूरा शीश नवा देता है, सब कुछ गर्व गुमान अभिमान सब उतार कर नतमस्तक हो जाता है। और रजमो उर उपजाए, हृदय के अंदर मजबूती, दृढ़ता, विश्वास, प्रतीति। और इसके विपरीत महाराज हमारे कायर खर्ची खाए के भागे पूठ बताए। कायर क्या करता है? खर्ची खाकर पूठ बताकर चला जाता है। भागे पूठ बताए कायरा कुजस करावे। कायर ही तो संसार के अंदर कुजस कराता है। कायर युद्ध भूमि में रण क्षेत्र में भाग खड़ा होता है और तो शत्रुदल हावी हो जाता है, शत्रुदल को जीत नहीं पाता कायर, और सूरवीर जीत लेता है, तो कायर का कुजस होता है। करड़ी भगत करार सूरवा सुजस बधावे। महाराज क्षमा ने कि देखो करड़ी भगत पर करार रखता है, जो यानी दृढ़ता रखता है, मजबूती रखता है, ऐसे सूरवीर का सुजस बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती, महिमा बढ़ती। रामचरण अरि आहार्या दोनों लच दर्शाए। महाराज ने दोनों प्रकार के लक्षणों को दिखाया है। सूरा सिर दे श्याम हित रजमो रूप जाए। सूरवीर तो श्याम के हित, राम के हित, भगवान के हित मजबूती रखते हुए, उनके अंदर प्रेम का भाव रखते हुए भजन करते हैं। सुन सुन सिंधु श्रवणा सूर चढ़ी है छोह। सूत्रों की शंका नहीं विद विद बावे लोए। विद विद बावे लोह जानियो जन अधिकारी। सुमरण हेत सुचेत श्याम के बड़े तारी। काम क्रोध को जीत के करे कतल रिपु मोह। सुन सुन सिंधु अश्रवणा सूर चढ़ी है छोह। इस प्रकार से महाराज तुम्हारी जो सूरवीर होता है, जो इस प्रकार से ज्ञान को सुन सुनकर क्या करता है? सुन सुन सिंधु श्रवणा सूर चढ़ी है छो, और उसके सुरापा चढ़ता है। जैसे जैसे सिंधु राग बसती है, सूरवीर के सुरापा चढ़ता है, ऐसे ही महाराज में सदगुरु के मुखारबिंद से जो ज्ञान सुनता है, वैसे वैसे उसके अंदर सुरापा बढ़ता है। और शत्रु की संख्या नहीं विद विद बावे लोह। और महाराज शत्रु की शंका नहीं करता, भय नहीं करता, डर नहीं रखता है, और बद बद कर शस्त्र चलाता है।
बद बद बाहे लोह जानियो जन अधिकारी। इसी प्रकार से महाराज हमारे भक्ति करने वाले जन अधिकारी हैं। सुमरण हेत सुचेत श्याम के बड़े कतारी। क्यों अधिकारी है महाराज हमारे? क्योंकि वो सुमरण का हेत है, उनमें वो सुचेत रहते हैं। वो शाम को राम को इकतार लगाकर बसते हैं, लिवबंद सुमरण करते हैं। काम क्रोध को जीत के करे कतल रिपुमोह। ऐसे सूरवीर संत काम क्रोध इन सब को जीत कर मोह रूपी रिपु नहीं, मोह रूपी शत्रु राक्षस को कत्ल कर देते हैं। सुन सुन सिंधु श्रवणा सूर चढ़ी है छोह। सूराकू पलिकारिये पलकार्या बधे सवाय। काय को पलकारिये तो शब्द घाट को जाए। महाराज माने कि देखो, सूरा को पलकारिये, सूरा को कोई ललकारता है, सूरवीर को कोई, तो ललकार्या बधे सवाय, सूरवीर जो है सवाय हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, कोई ललकारता है। और कायर को पलकारिये तो शब्द घाट को जाए। और कायर को ललकार रहे हो तो महाराज हमारे कायर को ललकारने का जो प्रयास किया है, शब्द बोले हैं, वो भी बेकार चले जाते हैं, क्योंकि कायर कभी युद्ध भूमि में आता ही नहीं। सूरवीर तो आ जाएगा लेकिन कायर नहीं आएगा। जत सत सूरा सावंत ये नहीं कायर का काम। अड़िया रहे करड़ी बगत तब ऊपर करी है शाम। तब ऊपर करी है श्याम दास को सांच पिछाणे। जय अंतर जामी राम आश अंतर की जाने। राम चरण चरणारता सो रचेन दामिनी दाम। जत सत सूरा सावंता ये नहीं कायर का काम। महाराज में जतिपना धारण करना, सत पर चलना, सूरवीर रहना, ये सब सावंत के काम है, कायर का काम नहीं है। सावंत सूरवीर का काम है ये सब चीजें, जतिपना, सत को धारण करना। कोई कायर इसे धारण कर नहीं सकता। तो जत सत सूरा सावंता ये नहीं कायर का काम। अड़िया रहे करड़ी बगत तब उपजे करी है शाम। मुश्किल की बगत आती है, करड़ी बगत आती है, जब जमराज पकड़ के ले जाने वाला हो जाता है, मृत्यु नजदीक आ जाती है, तो अड़िया रहे करड़ी बगत तब ऊपर करी है शाम। तब भी वो जो है भजन नहीं छोड़ते, करड़ी बगत में भी अड़े रहते हैं भजन पर। तो अड़िया रहे करड़ी बगत तब ऊपर करी है शाम। तब शाम राम ऊपर कर देते हैं इसको, जो अड़ा रहता है करड़ी बगत पर भी ऊपर उसको निजगर में स्थान मिल जाता है। मुश्किल के समय पर भी राम जी के नाम का सिमरन नहीं छोड़ता है। तब ऊपर करी है श्याम दास को सांच पिछाणे। तब उसका सारा जो है सांच जो उसके पास है, उसकी पहचान हो जाती है। जे अंतर जामी राम आस अंतर की जाने। महाराज फरमाने कि राम जी तो अंतर्यामी है, सब घट की जानने वाले हैं, वो भीतर की बात को जानते हैं राम जी। रामचरण चरणारता सो रचेन दामिनी दाम। इस प्रकार से महाराज हमारे जो राम जी के चरणों में रत है, वो दामिनी और दाम के अंदर रच बसते नहीं, इनसे तरक फर्क ही रहते हैं। जत सत सूरा सावंता ये नहीं कायर का काम। जतिपना धारण करना, सूरवीरपना धारण करना, सत पर चलना, ये सब जो है ना कायर का काम नहीं, सावंत सूरवीर का काम है। महाराज सारा वर्णन करके बता रहे हैं सूरवीर का, सूरवीर कैसे हैं और सांच से सूरापन आता है, वो सारी बात बता रहे हैं। अब महाराज बता रहे हैं कि सो कायर कहिए। कायर कौन है? खर्ची खाबो सहल है पे कठिन बजाबो खाग। कठिन बात जो सहल होए तो रहे नहीं ऋण दाग। तो रहे नहीं ऋण दाग।
सूर समशेर उजागर, उभय लोक आनंद, श्याम दरगाह हुए आदर। यूं राम भजन जीते रिपुन, सोही सुर बड़ भाग, खर्चे खाबो सहल है, पे कठिन बजाबो खाग। महाराज हमारे है कि देखो, पैसा खर्च करना और खाना तो सरल है, लेकिन कठिन बजाबो खाग, जो खाग तलवार मिली है सावंत सूरवीर की, उसे चलाना बड़ा कठिन है। कठिन बात जो सहल होए, तो रहे नहीं ऋण दाग। है कठिन बात, मुश्किल बात, यदि फिर भी हो जाए, सरल हो जाए और वो धारण कर ले, धारण करके साधना कर ले, तो हमारा समय दिल में कोई दाग नहीं रहेगा, कोई ऋण बाकी नहीं रहेगा। तो रहे नहीं ऋण दाग, सूर समशेर उजागर। ऐसा सूरवीर अपनी शमशेर को चलाने के लिए उजागर हो जाता है, उसकी महिमा होती है, यश होता है, कीर्ति होती है। उभय लोक आनंद, श्याम दरगाह होए आदर। और महाराज फरमाने हैं कि उसका दोनों ही लोकों में आदर होगा, यहाँ भी और वहां भी, इस लोक में भी और परलोक में भी। और जब दरगाह में जाएगा शाम की, राम जी की, तो वहां उसको आदर होगा बड़ा। यूं राम भजन जीते रिपुन, सोही सूर बड़ भाग। इस प्रकार से महाराज हमारे राम भजन करके जो रिपु को, शत्रु को जीत लेते हैं, वो शूरवीर बड़े भाग्यशाली हैं। खर्ची खाबो सहल है, पे कठिन बजाबो खाग। ये राम नाम की दुधारी जो तलवार है, वो चलाना महाराज हमारे बड़ा मुश्किल है, कठिन चीज है। सूरवीरता के साथ चलाना, दृढ़ता के साथ चलाना, मजबूती के साथ चलाना, पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए चलाना, वो बड़ा कठिन है। तरवार्या की ताप सूझे, कायर भागे कोई, तो ताही देख भजवे पड़े, तब रोड़ा भंडी है सोई। तब रोड़ा भंडी है सोई, इसे कोई भगत बिगड़ी है, फिर जाकी देखा देख किताही पाछा पड़ी है। वे मत भ्रष्ट विकल बुद्धि, सो भक्ति बिगाड़ा जोई। तरवार्या की ताप सूझे, कायर भागे कोई। महाराज समय की तलवार की, जब तलवारें चल रही हो, तो कायर जो है तलवार की आवाज सुनकर ही भाग जाता है। उसकी ताप, उसकी करारी होती है तलवार की, उसके डर से ही भाग जाता है। तो ताई देख भजवे पड़े, तब रोड़ा भंडी है सो। ऐसे ही महाराज हमारे की किसी की देखा देखी भजन करने लग जाता है, तो महाराज हमारे उसका भजन बनता नहीं है, और रोड़ा भंडी है सोई और खराब हो जाता है। तब रोड़ो भंडी है सोई, इसे कोई भगत बिगड़ी है। इससे महाराज हमारी और भक्ति बिगड़ जाती है। फिर जाकी देखा देख किताही पाछा पड़ी है, फिर उनकी देखा देख कितने ही पीछे पड़ते हैं। वे मत भ्रष्ट विद्धि विकल बुद्धि, सो भक्ति बिगाड़ा जोय। महाराज है उनकी जो है मति भ्रष्ट हो रखी है, बुद्धि विकल हो रखी है, इसलिए वो संसार के सुखों के लिए भक्ति को बिगाड़ रहे हैं, रोला भांडा करके भक्ति को बिगाड़ रहे हैं। तरवार्या की ताप सूझे, कायर भागे कोई, दांत चढ़े नहीं सूर के, कायर पूर करम। ज्ञान गरज गल्लार से, भागा जाए भरम। भागा जाए भरम, पलट पाछा नहीं फिरी है। देख खाग बेराग, मोह ममता थरी हरी है। रामचरण सूरा तणी, सायब हाथ में सरम। दाते चढ़े न सूर के, कायर पूर करम। महाराज हमारे कि देखो, जो सूरवीर होता है, सूर मिले जे कायरा, तो काची देहे दृढ़ाए। दांते चढ़े न सूर के, कायर पूर करम। सूरवीर के दांत पर नहीं चढ़ता है कायर के कूर कर्म।
ज्ञान गरज गल्लार से भागा जाए भरम। सूरवीर जब गर्जना करता है ज्ञान की, ऐसी आवाज करता है, तो उसकी आवाज से ही सारे भ्रम भग जाते हैं। भागा जाए भरम पलट पाछा नहीं फिरी है, और पलट कर पाछे भी नहीं आते, वापस भी नहीं आते। देख खाग बेराग मोह ममता थरी हरी है, और ये जो खाग देखकर, बेराग की तलवार को देखकर मोह और ममता थर थराने लगते हैं। रामचरण सूरा तणी सायब हाथ सरम। महाराज ने सूरवीर की शर्म, सूरवीर की लाज सायब के हाथ, परमात्मा के हाथ। दांते चढ़े न सूर के कायर कूर करम। सूर मिले जे कायरा तो काची देह धड़ाए। उनकी सुन पाछा फिरिया पानी उतर जाए। पानी उतर जाए जिया में भद्रक नाही। जीवे शर्म गुमाई उकस बोलियो नहीं जाए। यूं साड़ा की साड़ी सला सतवाद्यान सुहाय। सूर मिले जे कायरा तो काची देह ड्रड़ाए। महाराज शर्मा ने की देखो, सूर मिले जे कायरा तो काची देह ड्रड़ाए। कायर क्या करता है? कचाई पर चलता है, और कचाई वाली बात कोई वो दृढ़ करता है, पुष्ट करता है कायर। तो यदि शूरवीर उनसे कायर से जाकर मिलेगा तो कायर तो अपना काम करेगा, कचाई पर ले जाने का। उनकी सुन पाछा फिरिया पानी उतर जाए। ऐसे कायरों की बात को सुनकर शूरवीर भी उन्हीं कामों में लग जाए जिसमें कायर लगे हैं, तो महाराज फरमाने कि उसका पानी उतर जाए, उसकी इज्जत नहीं रह जाती। पानी उतर जाए जिया में भद्रक नाही। जीवे शर्म गुमाए उकस बोलियो नहीं जाए। और महाराज फरमाने हैं कि वो अपनी शर्म को घुमाकर जीता है, उकस कर किसी से बात नहीं कर सकता। यूं साला की साली सलाह सतवाद्यान सुहाय। इस प्रकार से महाराज में नीचे की नीची सलाह है, जो सत पर चलने वाले हैं उनको ये बात नहीं सुहाती है। सूर मिले जे कायरा तो काची देह दृढ़ाए। और सूरवीर जब कायर से मिलता है तो कायर उसे अपनी कचाई में डाल देता है। अरेल में महाराज फरमाते, काची देह दृढ़ाए कायरा कूर है। लून हरामी के नहीं मुख नूर है। ज्यों त्यों कर मकचूर भांजबो आदरे। परिहा फोकट बात फेन मिनक साला करे। और महाराज फरमाने कि देखो, कायर जब होता है तो सूरवीर को भी कचाई में से भर देता है, सूरवीर के अंदर भी कचाई डाल देता है, डर डाल देता है। लूण हरामी जी के नहीं मुख नूर। ऐसे महाराज फरमाने कि जो कायर है वो नमक हरामी है, और उनके मुख पर कभी तेज नहीं आता, कभी नूर नहीं आता राम जी का नाम का। तो ज्योतियों करी मकचूर भांज वो आदरे। जैसे तैसे करके वो मकचूर करके भाजबो आदरे। और परिहा फोकट बाता फेन मिनक साला करे। और वो क्या करता है? ऐसे फोकट की बातें करता है, फेन की बातें करता है। कौन? कायर। सो कायर साला फोकट कहिए। महाराज ने कायर को क्या कहा? साला फोकट है, यानी फोकट की बातें करता है, केवल बातें ही करता है कायर। कायर केवल बोल ही सकता है, वास्तव में युद्ध आ जाता है तब युद्ध में भाग खड़ा होता है, फुट दिखाकर। कायर सामना नहीं कर सकता शत्रु का, तो केवल बातें कर सकता है। तो बस बातें करा लो महाराज, थोड़ा बातें कराने से काम होने वाला नहीं है, जब तक सूरवीरता सुरापा नहीं आएगा उसमें। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज दिन्य हो।
स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।